friends, welcome back to my channel. In this video I am going to discuss about electrotherapy. इलेक्ट्रोथेरेपी में हम काफ़ी मोडेलिटीज़ पढ़ते हैं बट हम नहीं जानते कि वो मोडेलिटीज़ किस वे ऑफ करंट में आएगी. सो इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं टाइप्स में आइडेंटिफाई करूं तो हम 3 टाइप से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी के. अगर मैं फ्रीक्वेंसीज के अंडर रखूं सो उस केस में लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, ये 3 टाइप के करंट है. अब हम जो भी मोडेलिटी पढ़ते हैं, मोडेलिटी इन एग्जांपल मैं टेंस की बात करूं, MWD, SWD, अल्ट्रासाउंड, या फिर मैं IFT की भी बात करूं, सो ये सारे के सारे मोडेलिटी किसी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट के अंडर आता है. सबसे पहले है आपका लो फ्रीक्वेंसी. सो लो फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं सो 0 to 100 साइकिल्स पर सेकेंड. अब इसका मेन यूज़ क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी में मेनली हम उस केस में यूज़ कर सकते हैं जिसमें एडिमा हो, स्वेलिंग हो, या आपको मसल स्ट्रेंथनिंग करवानी हो, या नर्व या मसल को स्टिमुलेट करना हो. सो लो फ्रीक्वेंसी करंट हम इन्हीं 3 चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल मैं लो फ्रीक्वेंसी के आपके बताऊं तो साइनसॉइडल, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट करंट, ये 3 एग्जाम्पल है आपके लो फ्रीक्वेंसी करंट का. बाकी ये सारे मोडेलिटीज़ आएंगे. अब मैं अगर मोडेलिटी की बात करूं सो टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, ये आप अपने सेकेंड थेरेपी, अपने इलेक्ट्रोथेरेपी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पल्स गैल्वेनिक करंट, हाई वोल्टेज पल्स गैल्वेनिक करंट, ये भी एक एग्जाम्पल है आपके लो करंट का. सो ये सारे आपके लो करंट में आएंगे. लो करंट के बाद अब मैं बात करती हूँ मीडियम करंट की. सो मीडियम करंट में टू स्टिमुलेट डीप मसल्स, मेनली अगर हमें सिर्फ ऊपर के मसल्स की बात करूँ, अगर मैं डीपली जाऊँगी सो डीप में मीडियम एंड हाई, ये दोनों हाई फ्रिक्वेंसी करंट एंड योर मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट आपके स्टिमुलेट करने के लिए आएगा. IFT, रिबॉक्स करंट और रशियन स्टिमुलेशन, ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके मीडियम करंट के. इसका काम क्या है? सबसे पहले टू रिलीव पेन, दूसरा स्ट्रेंथनिंग, तीसरा टू प्रिवेंट एट्रोफी. एट्रोफी का मतलब है किसी भी मसल का फिजियोलॉजिकल वीकनेस हो या मसल का एनाटॉमिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, उस केस में अगर आपको कुछ ठीक करना है उस केस में आप मीडियम करंट यूज़ कर सकते हैं. एंड द थर्ड इज़ हाई फ्रिक्वेंसी करंट. हम अपने थर्ड ईयर के इलेक्ट्रोथेरेपी के सब्जेक्ट में जो भी मोडेलिटी पढ़ते हैं वो आपके हाई फ्रिक्वेंसी करंट के ही अंडर आता है. मोर देन 10,000 साइकिल पर सेकेंड, डीप टिश्यू हीटिंग, आपका MWD, SWD, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सारे एग्जाम्पल आपके हाई फ्रिक्वेंसी करंट के हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले मैं अगर टाइप से डिस्क्राइब किया तो मैंने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अगर मैं डिस्क्राइब करूं सो लो फ्रीक्वेंसी, दूसरा मीडियम फ्रीक्वेंसी और थर्ड इज़ हाई फ्रीक्वेंसी. अब डायरेक्शन के बेसिस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को आइडेंटिफाई करूं सो 2 टाइप के करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड योर डायरेक्ट करंट. आपके ऑल्टरनेटिंग करंट बाई डायरेक्शनल होते हैं और डायरेक्ट करंट मोबाइल्स में यूज़ होता है. अब लो वोल्टेज करंट एंड हाई वोल्टेज करंट भी है. लो वोल्टेज करंट विल बी लेस देन 100 वोल्ट एंड हाई विल बी मोर देन 100 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन और तीसरा है आपका वेव फॉर्म. वेव फॉर्म के बेसिस में इलेक्ट्रिक करंट के 6 टाइप्स हैं. पहला है रेक्टेंगुलर, दूसरा है यूनिफेजिक, थर्ड इज यूनिफेजिक स्क्वायर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यूनिफेजिक और यूनिफेजिक स्क्वायर में. योर फोर्थ इज डायडायनेमिक करंट एंड योर फिफ्थ इज बायफेजिक साइनोसाइडल, लास्ट इज बायफेजिक रेक्टेंगुलर. सो ये कुछ ऐसे टाइप्स थे डिफरेंट वेव फॉर्म्स के. मैंने आपसे बात की इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी डिस्क्राइब होते थे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, डायरेक्शन पे, या मैं बात करूं वेव फॉर्म के. सो ये 3 आपके टाइप्स थे इलेक्ट्रिक करंट को जिनके सब हेडिंग्स थे. आई होप
ये एग्ज़ाम में अगर आए सो आप बेसिक भी लिख सकते हो अगर आपको आंसर लॉन्ग करना हो। अगर 20 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है या फिर 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है सो आप इलेक्ट्रिक करंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कोई भी एक मोडेलिटी उठा के उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। काम मैक्सिमम सिमिलर ही होता है। आपके एडिमा के केस में रिलीव करता है पेन को, या स्ट्रेंथन की बात करूँ सो ये सारे काम हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट के मोडेलिटीज़ के। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट आर द टाइप्स एंड डिस्क्राइब एनी वन मोडेलिटी ऑफ लो फ्रिक्वेंसी। सो याद रखिएगा लो फ्रिक्वेंसी में कौन कौन सी मोडेलिटी आएगी। अगर आपसे टेंस पूछा जाए आप उसे मीडियम या हाई में नहीं लिख सकते, आपको उसे लो में ही लिखना पड़ेगा। आपसे मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट का एग्जाम्पल और उसका डिस्क्रिप्शन पूछा जाए सो आप इंटरफेरेंशियल करंट को डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है। और अगर आपसे हाई फ्रिक्वेंसी पूछा जाए सो MWD एंड अल्ट्रासाउंड में से जो आपका परफेक्टली प्रिपेयर हो आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोथेरेपी। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।